अस्सलामुअलैकुम। आज की हम लोगों की वीडियो का जो टॉपिक है वो सिर्फ जनरल डिस्कशन है कि फ़ीमेल्स जो हैं आर्मी में कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हैं, नेवी एयरफोर्स में, या कहाँ कहाँ वो अप्लाई कर सकती हैं और क्या जनरल क्राइटेरिया जो है फ़ीमेल्स के लिए हम लोगों का फॉलो हो रहा है। सबसे पहले हम अपने आर्मी की बात कर लें। फ़ीमेल्स जो हैं वो एफएससी बेस पे तो सिर्फ नर्सिंग में आर्मी में अप्लाई कर सकती हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन वो लेडी कैडेट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं और आफ्टर एमबीबीएस वो शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन के थ्रू आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ज्वाइन कर सकती हैं। तो सबसे पहले नर्सिंग की बात कर लें। नर्सिंग के लिए एफएससी प्री मेडिकल में 50% मार्क्स और मैट्रिक में 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। फर्दर हाइट 5 फीट चाहिए और एज जो है वो 17 से 25 के दरमियान हो आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस के लिए। उसके बाद लेडी कैडेट कोर्स, फीमेल जिन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन की है, मोस्टली इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स अनाउंस होते हैं और साइकोलॉजी के डीवीएम जिन गर्ल्स ने की है वो मुख्तलिफ से वैरायटी हैं सब्जेक्ट्स की जो डिफरेंट अनाउंस होती हैं। उसकी वीडियो सेपरेट हम लोगों ने लेडी कैडेट कोर्स में कवर करनी है, तो वो फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं और इनको कैप्टन का रैंक मिलता है। 6 मंथ्स ट्रेनिंग होती है पीएमए काकूल में। सो नेक्स्ट जो शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन है, इसमें जो एमबीबीएस या जिन्होंने गर्ल्स ने स्पेशलाइजेशन की है अपने जो स्पेसिफिक डिसिप्लिन में, तो वो एज अ कैप्टन डॉक्टर आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ज्वाइन कर सकती हैं। तो जीडीएमओ को तो रैंक जो मिलता है वो कैप्टन का मिलता है, जबकि जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की है उनको मेजर का रैंक दिया जाता है आर्मी मेडिकल कोर्स में। इनकी जो है वो ट्रेनिंग होती है आर्म फोर्स AFPGMI रावलपिंडी में, जो भी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। देन 6 मंथ्स के बाद इनको भी आर्मी मेडिकल कोर्स में कमीशन दे दिया जाता है। नेक्स्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो जो आफ्टर एफएससी पाकिस्तान एयरफोर्स में गर्ल्स 2 ब्रांचेस में अप्लाई कर सकती हैं। फर्स्ट तो जनरल ड्यूटी पायलट है, इसमें एफएससी में जो है 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। अगर कोई गर्ल होप सर्टिफिकेट अप्लाई कर रही है तो उसमें भी 60% मार्क्स पर ही अलाउ होता है कि वो अपने इनिशियल्स के लिए अपीयर हो। फर्दर ये कि एफएससी में फ़िज़िक्स मस्ट एक सब्जेक्ट उन्होंने रखा हुआ हो। सेकंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आ गई। सिर्फ एफएससी पी इंजीनियरिंग जिन गर्ल्स ने की है वही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन ये हैं कि जो मैट्रिक को वो फर्स्ट डिवीज़न से की हो और एफएससी में जो है उनके 65% मार्क्स हों। देन ये इनकी कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन आ गया या कॉम्बैट सपोर्ट कोर्स, ये स्पेशल पर्पस शॉर्ट सर्विस कमीशन। कुछ इनकी ब्रांचेस को ही हम लोग कहते हैं, जैसे कि एजुकेशन ब्रांच या जो इनकी मेडिकल ब्रांच है उनको। तो जिन गर्ल्स ने बीएस किया हुआ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वो टैप को एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन या कॉम्बैट सपोर्ट कोर्स के थ्रू भी ज्वाइन कर सकती हैं। जैसे कि आईटी ब्रांच में सीट्स अनाउंस मोस्टली होती हैं, एजुकेशन ब्रांच में भी अनाउंस होती हैं। सिमिलरली अकाउंट्स ब्रांच और लॉजिस्टिक ब्रांच में भी फीमेल्स एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए भी एक दफ़ा सीट्स फीमेल्स की अनाउंस हुई हैं। तो जो पैफ का ये कॉम्बैट सपोर्ट कोर्स या शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये जो है वो रिक्वायरमेंट बेस्ड कमीशन है। मतलब जब इन्हें सीट्स फीमेल्स चाहिए हो तो ये सीट्स अनाउंस करते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली मेल की अनाउंस होती हैं। नेक्स्ट आ गया मेडिकल ब्रांच। जिन गर्ल्स ने एमबीबीएस कर लिया है या स्पेशलाइजेशन कर ली है, या जिन गर्ल्स ने एमबीबीएस कर लिया उनके लिए एक ये 1 ईयर का हाउस जॉब नेसेसरी है पैफ को मेडिकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरह फीमेल्स आफ्टर एमबीबीएस ज्वाइन करके मुख्तलिफ पैफ हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर सकती हैं। नेक्स्ट मैट्रिक बेस पे एक कोर्स अनाउंस होता है फीमेल मेडिकल असिस्टेंट, और हम एयर वूमेन का कहते हैं। ये कोर्स हर साल अगस्त में मेरे ख्याल अनाउंस होता है हमेशा। तो इसमें मैट्रिक विद बायोलॉजी गर्ल्स जो हैं, मैट्रिक विद बायोलॉजी जिन गर्ल्स ने रखी हुई थी वो एलिजिबल हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। और इसके लिए एफएससी में जो है ये एफएससी रिक्वायर्ड कोर्स नहीं है, ये सिर्फ मैट्रिक बेस्ड कोर्स है। इसलिए जिन गर्ल्स ने मैट्रिक के बाद अप्लाई करना चाहती हैं एज अ नर्सिंग असिस्टेंट वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। दैन पाकिस्तान नेवी की बात कर लें तो एफएससी बेस पे तो पाकिस्तान नेवी में फ़ीमेल्स की कोई सीट्स अनाउंस नहीं होती। आफ्टर ग्रेजुएशन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में शॉर्ट सर्विस कमीशन अनाउंस होता है। साइकोलॉजी स्पेशल ब्रांच साइकोलॉजी, एजुकेशन ब्रांच, फिजियोथेरेपिस्ट,
और कार्डिक परफ्यूजन, बायोमेडिकल इंजीनियर वगैरह की सीट्स अनाउंस होती रहती हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में। तो नेक्स्ट मेडिकल ब्रांच आ गई। जिन गर्ल्स ने MBBS किया है और एक 1 ईयर हाउस जॉब की है तो वो मेडिकल ब्रांच जॉब के लिए एलिजिबल है नेवी में। सिमिलरली स्पेशलाइजेशन के बाद भी एक मेडिकल ब्रांच गर्ल्स ज्वाइन कर सकती है। उसके बाद जो एक मेडिकल कैडेट कोर्स आता है जिसमें 4th या 5th ईयर्स की गर्ल्स नेवी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। दैन वो वहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान नेवी की मेडिकल ब्रांच ज्वाइन करती हैं। नेक्स्ट यहाँ 2 कोर्सेज डिस्कस हुए हैं पाकिस्तान नेवी में, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन और स्टीवर्ड। फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन मैट्रिक विद बायोलॉजी मस्ट है विद 65% मार्क्स। तो जो स्टीवर्ड्स है उसके लिए 60% मार्क्स मैट्रिक में, साइंस हो या आर्ट्स हो, कोई भी गर्ल्स ने रखा वो अप्लाई कर सकती हैं। स्टीवर्ड शेफ़ होते हैं, ये नेवल फीमेल के नेवल मैसेज में एज ए शेफ़ काम करते हैं। और इस तरह मुख्तलिफ से, और जिस तरह फीमेल मेडिकल टेक्नीशियंस को मुख्तलिफ ट्रेड्स मिलती हैं, किसी को फार्मेसी की मिल गई, किसी को कार्डियोलॉजी। सिमिलरली स्टीवर्ड्स को भी मुख्तलिफ मैसेज में फीमेल नेवल मैसेज में भेजा जाता है ताकि वो आगे सर्व कर सकें। दैन हम लोगों की आ गई फीमेल की इंडक्शन की बात आ गई। तो ये 3 कोर्सेज जो हैं फीमेल्स मैट्रिक के आफ्टर मैट्रिक अप्लाई कर सकती हैं। पहला है फीमेल मेडिकल असिस्टेंट एयर वूमेन पाकिस्तान एयरफोर्स में, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन पाकिस्तान नेवी में, फीमेल स्टीवर्ड्स पाकिस्तान नेवी में। दैन FSC के बाद भी 3 कोर्सेज जो हैं फीमेल्स के लिए हैं। फर्स्ट वाला आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस पाकिस्तान आर्मी में, जनरल ड्यूटी पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स और कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान एयरफोर्स में। आफ्टर मास्टर्स BS के बाद भी फीमेल 16 ईयर या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फीमेल्स अप्लाई कर सकती है। आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स में कॉम्बैट सपोर्ट कोर्स के लिए, और शॉर्ट सर्विस कमीशन पाकिस्तान नेवी में। यहाँ मैंने मुख्तलिफ आगे लिखा भी हुआ है जो ब्रांचेज पे फीमेल्स मोस्टली अनाउंस होती हैं उनके लिए। नेक्स्ट MBBS या FCPS या BDS के बाद भी फीमेल्स आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं, नेवी ज्वाइन कर सकती हैं, और सिमिलरली पाकिस्तान एयरफोर्स को भी ज्वाइन कर सकती हैं। शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन में अनाउंस होता है हमें हर साल जनवरी में। स्पेशल पर्पस शॉर्ट सर्विस कमीशन फीमेल्स PAF का अनाउंस होता है। ईयर में मेरे ख्याल 2 बार इनटेक होती है इसकी। दैन शॉर्ट सर्विस कमीशन GDMO GTDO स्पेशलिस्ट पाकिस्तान नेवी भी अनाउंस करती है। दैन यहाँ कुछ आप लोगों को सेपरेट करके बताया गया है। FSC प्री मेडिकल के बाद गर्ल्स सिर्फ 2 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। पहला है आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस, सेकंड है जनरल ड्यूटी पायलट। इसके बाद किसी और कोर्स में एलिजिबल नहीं आफ्टर FSC। देन आफ्टर FSC प्री इंजीनियरिंग भी गर्ल्स सिर्फ 2 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, जनरल ड्यूटी पायलट या कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। सिमिलरली आफ्टर ICS अगर गर्ल्स ने फिजिक्स अपना एक कंपलसरी सब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो सिर्फ एक कोर्स जनरल ड्यूटी पायलट के लिए एलिजिबल है। बाकी जो गर्ल्स FA, ICOM, ICS या जिन्होंने फिजिक्स नहीं रखी तो वो किसी कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट हाइट रिक्वायरमेंट आ गई। पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़ीमेल्स की रिक्वायरमेंट जो ग्राउंड ब्रांचेस के लिए है, ग्राउंड ब्रांचेस से मुराद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग असिस्टेंट, और इसी तरह जो शॉर्ट सर्विस कमीशन कॉम्बैट सपोर्ट कोर्स इनका अनाउंस होता है उसके लिए 4 फीट 10 इंचज़ रिक्वायर्ड है। जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच के लिए 5 फीट 4 इंचज़, रिलैक्सेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान आर्मी में 5 फीट हाइट रिक्वायर्ड है, बोथ नर्सिंग के लिए भी और लेडी कैडेट कोर्स के लिए भी। पाकिस्तान नेवी में भी सेम 5 फीट हाइट रिक्वायर्ड है, बोथ नर्सिंग असिस्टेंट जो मेडिकल टेक्नीशियन की अनाउंस होती है और आफ्टर ग्रेजुएशन या MBBS के बाद भी 5 फीट रिक्वायर्ड हाइट। अब एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो AFNs के लिए 17 से 25 साल एज लिमिट होती है। जनरल ड्यूटी पायलट PAF में 16 to 22 और 1 ईयर रिलैक्सेशन मिलती है, सो 23 लास्ट लिमिट होती है। सेम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 16 से 22 तक और 1 ईयर रिलैक्सेशन के साथ 23 तक। एज लिमिट जो है आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मींस के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लेडी कैडेट कोर्स के लिए 17 to 28 ईयर्स, लेकिन कुछ केसेस में मतलब अगर उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो हायर है तो उसमें उनको 30 to 35 तक रिलैक्सेशन मिल जाती है इजीली। देन PAF कॉम्बैट सपोर्ट कोर्स आ गया, उसमें भी 18 से 30 ईयर 1 ईयर रिलैक्सेशन के साथ 31 ईयर्स। देन पाकिस्तान नेवी का शॉर्ट सर्विस कमीशन सेम एट 18 to 28 ईयर्स, 1 ईयर एज रिलैक्सेशन सिर्फ बलोचिस्तान के कैंडिडेट्स को मिलती है।
कुछ ब्रांचेस में एज लिमिट 35 इयर्स या 40 इयर्स है, फॉर एग्जांपल लॉ ब्रांच होगी। इसी तरह फार्मिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, फार्मिस्ट को भी 35 to 40 तक रिलैक्स है। सिमिलरली बहुत सी ब्रांचेस है जिसमें 35 to 40 ईयर्स तक रिलैक्स कर दिया जाता है। तो ये आपको ऐड पे मेंशन एज लिमिट होगी वो देखनी पड़ेगी। दैन फिज़िकल टेस्ट की बात कर लें तो आर्मी में तो नर्सिंग का कोई फिज़िकल टेस्ट नहीं होता। AFNs जो हैं आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस वाली गर्ल्स का कोई फिज़िकल टेस्ट नहीं होता। दैन अगर हम पैफ में मैट्रिक और FSC के कोर्सेज़ की बात कर लें तो उसमें भी कोई फिज़िकल टेस्ट गर्ल्स का नहीं लिया जाता। नेवी में भी मैट्रिक बेस के ऊपर भी और ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे भी गर्ल्स का टेस्ट लिया जाता है। सिर्फ आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स का फिज़िकल टेस्ट होता है और वो 1 माइल उन्होंने कवर करना होता है 14 मिनट्स में। बाकी पाकिस्तान एयरफोर्स एंड नेवी में भी फिज़िकल टेस्ट नहीं होता, ना ही उन गर्ल्स के कोर्सेज़ का होता है जो गर्ल्स आफ्टर MBBS या स्पेशलाइजेशन अप्लाई करती हैं मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी की। नेक्स्ट नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मेंशन है कि ये जो है इनिशियल प्रोसेस को एलेबोरेट कर रही है। पोस्ट मेरी जो मैंने मेंशन किया हुआ है, ISSB में इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स गर्ल्स के लाजमी होते हैं, सिवाय पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ग्रेजुएशन के बाद गर्ल्स अप्लाई करती हैं, उनके अलावा बाकी सब के जो हैं ऑब्स्टेकल्स लाजमी होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। उसके बाद यह नर्सिंग के कुछ कोर्सेज 3 हैं पैरेलल जो चल रहे हैं। उसमें मेन चीज़ ये है कि आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस एक कमीशन डिसिप्लिन की तौर पे अनाउंस करते हैं, जबकि मैट्रिक बेस पे जो अनाउंस होता है फीमेल मेडिकल असिस्टेंट और फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी में वो नॉन कमीशन कैडेट तक है। मींस के AFNs में जो है 4 इयर्स डिग्री होती है, बैचलर्स नर्सिंग में मिलती है, कमीशन रैंक होता है जो ब्रिगेडियर तक उनका रैंक जाता है। पोस्टिंग मुख्तलिफ CMH में होती हैं और इसी तरह AFPGMI रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH खारियाँ, CMH मुल्तान, CMH क्वेटा और PNS कराची में इनकी ट्रेनिंग होती है। जबकि नॉन फीमेल मेडिकल असिस्टेंट 3 साल के लिए एरो मेडिकल इंस्टीट्यूट कराची ज्वाइन करती हैं, तो सेम फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन PNS शिफा से अपनी ट्रेनिंग लेती हैं। तो इनका जो कैडर है वो नॉन कमीशन कैडर है, मीन टू से इनका ये कमीशन ऑफिसर इनको नहीं कहते, ये नर्सिंग असिस्टेंट इनको कहते हैं, जबकि नर्सिंग ऑफिसर्स जो हैं वो AFNs वालों को कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो गर्ल्स को पता हो, जो यूज़ मोस्टली हो जाती हैं। PA पाकिस्तान आर्मी, PN पाकिस्तान नेवी, PAF पाकिस्तान एयरफोर्स, ISSB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन, PC परमानेंट कमीशन, SPSSC स्पेशल पर्पस शॉर्ट कमीशन, SSRC शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन, CSC कॉम्बैट सपोर्ट कोर्स, GDP जनरल ड्यूटी पायलट, CAE कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, AFN आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस, TUF टेम्पोररी अनफिट, PUF परमानेंट अनफिट, FMA फीमेल मेडिकल असिस्टेंट और FMT फीमेल मेडिकल टेक्नीशियंस। तो यहाँ कुछ कन्फ्यूजन होती है यूनिफॉर्म और सिविलियन के इंडक्शन में। बहुत से ग्रुप्स में जो मुख्तलिफ पोस्ट इवॉल्व कर रही होती हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म पोस्ट नहीं होती। यूनिफॉर्म जो पोस्ट होती है उनके स्पेसिफिक मंथ्स होती हैं, उनमें अनाउंस होती है और वो बाकायदा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट से हमें रजिस्ट्रेशन करती हैं, फिर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, उसके बाद हम लोगों को स्लिप मिलती है और हम लोगों का फर्दर टेस्ट प्रोसेस आगे मूव करते हैं। तो यहाँ कुछ मेंशन है फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, फीमेल स्टीवर्ड, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट आफ्टर मैट्रिक, ये यूनिफॉर्म कोर्सेज हैं। आफ्टर FSC AFNs जनरल ड्यूटी पायलट और CAE कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या यूनिफॉर्म कोर्सेज हैं। दैन ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ कोर्सेज जैसे लेडी कैडेट कोर्स, कॉम्बैट सपोर्ट कोर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन पाकिस्तान नेवी है, वो भी यूनिफॉर्म पोस्ट है। लेकिन कुछ सिविलियन साइकिल्स भी पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी जो है वो अनाउंस करती है, जिसमें फीमेल्स SSC सिविलियन स्टाफ पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करती हैं। मेडिकल असिस्टेंट डायरेक्टर या इस तरह की समथिंग कुछ पोस्ट होती है PS-15 की, उसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी वगैरह में ये फीमेल्स और भी अप्लाई कर सकती हैं मेल्स के साथ। सेम आर्मी के भी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऐसी कोई सिविलियन की इंडक्शन नहीं होती। सेपरेटली MES वगैरह जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह की सिविलियन में फीमेल्स इंडक्ट होती हैं एज अ क्लरिकल स्टाफ।
इनके भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं, बट ये यूनिफॉर्म जॉब्स नहीं होती। सो तमाम फीमेल से रिक्वेस्ट है कि अगर फीमेल्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स में थोड़ा डिफरेंस देख कर अप्लाई करें। तो आज की वीडियो लंबी होगी, बस इतना ही। बाकी वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता इस सीक्वेंस को मुकम्मल करके फ़ीमेल्स जितनी भी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकती हैं उसकी वीडियोस कंप्लीट करके इस प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।